अब देखो हम करते हैं ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो हमारा ये फ्रिक्शन होता है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसका जो मेन कोज क्या है। ओरिजिन क्या होता है, कोज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन है स्लाइडिंग, जो स्लाइड करने की वजह से या फिर रोल करने की वजह से जो मोशन की वजह से फ्रिक्शन हुआ उसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम इसका ओल्ड व्यू देखते हैं कि ओल्ड जो पुराना व्यू था उसके अकॉर्डिंग इसका कोज क्या था। जो ओल्ड व्यू था उसमें क्या कहते हैं, रफनेस ऑफ सरफेस इज द कोज ऑफ फ्रिक्शन। जो ओल्ड व्यू था हमारा बोलता था कि जो रफनेस होती है टू सरफेस के अंदर वो क्या होती है, मेन कोज होता है फ्रिक्शन का। जो हम सरफेस देखते हैं जैसे रोड देखते हैं हमारी नेक्ड आई से, तो क्या होता है कोई भी सरफेस हमें स्मूथ लगता है लेकिन उसके अंदर क्या होती है, रफनेस और इरेगुलरिटीज होती है। जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ये रफनेस ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो ओल्ड व्यू क्या कहता था, जो रफनेस ऑफ सरफेस होती है वही फ्रिक्शन का कोज है। जब हम उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, रफनेस ही दिखेगी। और यही एवरी सरफेस की ट्रूथ होता है। व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, जब ये दो सरफेस रफ हैं और टू बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगी तो जो इरेगुलरिटीज हैं वो इंटरलॉक हो जाएंगी। एक सरफेस की इरेगुलरिटी दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटी में क्या हो जाएंगी, इंटरलॉक। और फिर इस इंटरलॉक को ओवरकम करने के लिए इस इंटरलॉकिंग को क्या करना पड़ेगा, मोशन आगे मूव कराना हमने बॉडी को, तो इनको ब्रोक आउट करना पड़ेगा। तो इस ब्रेक आउट के लिए जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब इस जो ब्रोकन इस इरेगुलरिटीज को, जो भी इंटरलॉकिंग को हमने खत्म करना है ताकि हमारी बॉडी आगे मूव करे। तो इट मीन्स वहां पे क्या है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ओल्ड व्यू यही बोलता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कोज है, जहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हुआ है, तो वो किसकी वजह से है, इरेगुलरिटीज इन दी सरफेस। और जब तक ये इरेगुलरिटीज की जो इंटरलॉकिंग है उनको हम खत्म नहीं करेंगे, बॉडी मूव नहीं करेंगी। और वही इरेगुलरिटीज ही क्या है, फ्रिक्शन को जनरेट करती हैं। अब जो ओल्ड व्यू था उसकी कुछ लिमिटेशन भी थी। ओल्ड व्यू की लिमिटेशन क्या थी, इट मीन्स अगर कोई भी सरफेस है, अगर उसका एरिया लार्ज है, एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं, वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस। जो ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग तो क्या है, जितना एरिया ज़्यादा उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा, क्योंकि इरेगुलरिटीज पे डिपेंड है। लेकिन जो हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो बताती है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो ये क्या होगी, इसकी लिमिटेशन हो गई। ओके, उसकी सेकंड लिमिटेशन क्या है, व्हेन दी सरफेस इन कॉन्टेक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ। अगर सरफेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाते हैं, जैसे मैंने उस पर ऑयल गिरा दिया या लुब्रिकेटिंग कर दी, तो मीन्स सरफेस क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा स्मूथ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा स्मूथ होंगे तो उनमें इरेगुलरिटी नहीं होंगी, और एक सरफेस की इरेगुलरिटी दूसरे को क्या नहीं करेंगे, इंटरलॉक नहीं करेंगे। तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है जहाँ पे एक्स्ट्रा स्मूथ होते हैं। ओके, ये थी आपकी ओल्ड व्यू की लिमिटेशन।